हेलो दोस्तों, इंडियन होटल्स के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर फोर के नतीजे आए हैं और नतीजों के बाद स्टॉक प्राइस भी आप देख सकते हैं लगभग 5% ऊपर गया हुआ है। 247.5 में अभी आप शेयर प्राइस को देखेंगे बंद होता हुआ। मार्केट ने शेयर किया है रिजल्ट्स को, यहां पर क्या हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। जो एक मुझे यूनिक चीज लगी वो थी मार्केट शेयर्स गेन कर रहे हैं। देखिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है कोविड के कारण, लेकिन कौन सी कंपनी उभर रही है, मार्केट से ज्यादा उभर रही है, उसके लिए हम जब देखें तो इंटरेस्टिंग हो जाता है और इंडियन होटल्स का नाम यहां पर इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम जब आप देखते हैं तो ये इंडस्ट्री का डेटा है। आप देख सकते हैं जब सेकेंड वेव से हम उबर रहे थे, और ये इंडियन होटल्स का डेटा है। तो आप देखिए ये हमेशा से ऊपर रहा है। फिर नवंबर दिसंबर थोड़ी पीक सीजन जब थी तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप था, जहां पर इंडियन होटल्स जो था जो रेवेन्यू जो है हर रूम से ज्यादा कमा रहा था कंपेयर टू इंडस्ट्री। और अभी भी आप देखेंगे मार्च तक का जो भी लेटेस्ट डेटा है, एक बड़ा गैप है। तो जो भी बिजनेस इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रो करे इंटरेस्टिंग बन जाता है। अब और डेटा दिखाता हूं। जैसे एवरेज रेट्स जो है इंडस्ट्री के 88% है, इंडियन होटल्स के 94% है। ऑक्यूपेंसी, लोग जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो इंडस्ट्री में समझ लीजिए पहले 100 लोग जाते थे, अभी 74 लोग जा रहे हैं, 74% लोग जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 81% यहां पर हो गया। तो ये एक रिकवरी है। पेंडेमिक, ये पेंडेमिक के पहले इसके डेटा है। तो उस समय सब बढ़िया था, लेकिन ये पेंडेमिक के बाद से कौन बिल्कुल एक तरीके से अभी बिल्कुल हम देखेंगे कि पटरी पर जिसका बिजनेस आ रहा है और इंडस्ट्री से तेज आ रहा है, तो वो है इंडियन होटल्स का। और जो हमने रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम के बारे में डिस्कस किया ही, ये नंबर्स हैं। आप देख सकते हैं इस बार के ये लेटेस्ट नंबर्स हैं। तो क्वार्टर फोर में 74 करोड़ का प्रॉफिट है, जो पिछली बार 91 करोड़ का लॉस था। और ओवरऑल आप देखेंगे 248 करोड़ का लॉस है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड भी है क्योंकि क्वार्टर वन क्वार्टर टू खराब ही गया था। क्वार्टर वन में मतलब एक भयानक वेव आई थी, अनफॉर्चुनेट वेव आई थी। तो उसके बाद से आप देखेंगे बिजनेस को, तो ओवरऑल बिजनेस ने भी अच्छा किया हुआ है। अगली चीज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बना रही है, ये जो डेटा है, देखिए मैं जो सर्कल कर रहा हूं 2010-11 का डेटा है। आप इसको देखिए, उस समय में 800 करोड़ का रेवेन्यू था और एबिट्टा मार्जिन 21% का था। तो आप देख सकते हैं 20-21% के मार्जिन थे। अभी आप देखेंगे 2021-22 में 955 करोड़ का रेवेन्यू है। बहुत रेवेन्यू बढ़ा नहीं है, लेकिन मार्जिन जो है वो बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ये वाला साल जो था 2021, ये बहुत ही यूनिक था, कोविड वाला साल था। तो इसको हम डाटा ना भी ले तो भी चलेगा। 2000 आप देख सकते हैं 19, 20, 18, 19 मार्जिन किस हिसाब से बढ़े हैं। तो मार्जिन 25%, एबिट्टा मार्जिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्जिन से जो हमको देखने को मिले हैं। बाकी रेवेन्यू किस हिसाब से बढ़ते हैं ये की मॉनिटरेबल रहेगा। उन्होंने बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन किया है। 2000 करोड़ का राइट्स इशू आया था जो दिसंबर में क्लोज हुआ था। क्यूआईपी उन्होंने किया हुआ था और नेट डेट कम हो गया है। अब कंसोलिडेटेड लेवल पर कैश पॉजिटिव अभी कंपनी आपको देखने को मिलेगी। अगली चीज, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो आप देख सकते हैं क्वार्टर वन और क्वार्टर टू तो बहुत ही खराब था। आप देख सकते हैं लॉसेस ही लॉसेस थे। और जो हमने देखा ये मोस्टली कोविड के कारण ही था। और तब तो आप देख सकते हैं जुलाई अगस्त मतलब बहुत लोग तब चीजें ओपन होना शुरू हुई थी। बाकी अप्रैल मई जून तो पिछले साल घर से बाहर जैसे निकलना है जैसा नहीं था। तो वो चीजें तो आप देख सकते हैं एक अच्छी रिकवरी जो हुई है वो क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर में हुई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और ये अगर आप 2019-20 मतलब प्री कोविड के साथ कंपेयर करें तो अभी फिलहाल 70% तक रिकवरी हुई है। तो ये रिकवरी बढ़ती रहेगी, चीजें सामान्य होती रहेगी। तो अगर किसी को फायदा है तो इंडियन होटल्स को है। लेकिन अगर कोविड के फिर से वेव आती है तो किसी को सबसे बड़ा नुकसान है, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को नुकसान है, इंडियन होटल्स को नुकसान है। तो इसीलिए अभी भी आप देखेंगे कंपनी लॉस में है। तो इसीलिए हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए है, जिसके बारे में हमने जो प्रीव्यू वीडियो है वहां पर डिस्कस किया था। इनफैक्ट हमने कुछ महीनों पहले इसके बारे में भी हमने बात की थी, जब स्टॉक प्राइस अभी तो 245 तक पहुंच गया, तब तो स्टॉक प्राइस बहुत नीचे था। तब भी हमने प्रीव्यू वीडियो बनाया था और इसको आइडेंटिफाई किया था इस स्टॉक को। अब आप बताइए, ये सब बड़े ब्रांड्स हैं, ताज है, सिलेक्शंस है, विवांता है, जिंजर है, आप कहाँ पर रहना पसंद करेंगे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इंडियन होटल्स के बारे में एक छोटा सा रिव्यू था जहां हमने बिजनेस के बारे में बात की
और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को हमको मिला कि मार्केट ग्रो कर रहा है, उससे ज्यादा इंडियन होटल्स ग्रो कर रहा है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अभी तो फिलहाल थोड़ा नेगेटिव है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चीजें चेंज होती रहेगी, लोग बाहर निकलते रहेंगे तो पॉजिटिव इंपैक्ट किसी को पड़ेगा, तो वो इंडियन होटल्स को पड़ेगा। तो बिल्कुल डेटा से पता चल रहा है। अपने व्यूज जरूर बताइएगा। वैल्यूएशंस और बाकी जो डेटा है वो लेकर मैं अलग से वीडियो में डिटेल एनालिसिस करके लाऊंगा। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।